आमीन। खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की शराकत और फ़ाकत आप सबके साथ हो। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं बाजी नसरीन के लिए, भाई तारक के लिए। यकीनन ये घर खुदा का शुक्रगुजार है। खादमों से प्यार करने वाला, खादमों से मोहब्बत रखने वाला खानदान है। और आज बाजी नसरीन ने चंद दिन पहले मुझे बताया कि बाबूजी हम शुक्रगुजारी करना चाहते हैं। तो आज भाई तारक, बाजी नसरीन मिलकर अपने घराने में खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। तो आज हम खुदा से इनके लिए, इनकी जिंदगियों के लिए रहम मांगे और मिलकर कहेंगे, ऐ खुदावंद रहम कर, ऐ मसीह रहम कर, ऐ खुदावंद रहम कर। आए अपने सरों को झुकाएं, खुदा की हजूरी को महसूस करें। मैं अपने नहायत ही मोहतरम भाई अरफान से दरख्वास्त करूंगा कि वो खुदा के जिंदा मुबारक पाक कलाम के लिए दुआ करने में रहनुमाई करेंगे। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आंखों को बंद करें। कादिर मुतलक आसमानी बाप, तेरे बुजुर्ग बेटे अपने मुनच्ची खुदा यीशु मसीह के नाम से तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावन, तो आसमान और जमीन को संभाले हुए है और कुल कायनात की डोर संभालने वाला तो ही खुदा है। तो अल्फा और ओमेगा, इब्तदा इंतहा, अव्वल और आखिर है। तो कल और आज अब्दुल अबाद यकसा खुदा है। तेरी यकसानियत के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। ऐ कादिर मुतलक आसमानी बाप, यीशु मसीह के नाम से इस घराने के लिए, भाई तारक के लिए, नस्लीन के लिए तेरा शुक्र करते हैं, जिन्होंने खुदावन अपने घर में एक मुकद्दस ज़ियाफत का इंतजाम किया ताकि तेरी शुक्रगुजारी की जाए। सबाब तूने इस घराने को यह तौफीक अता की कि ये घराना तेरे हुजूर शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरा ले। और तेरा कलाम हमें सिखाता है जो तेरे हुजूर तेरी शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजरानता है वो तेरी तमजीद करता है। और खुदावन इस घराने ने तेरी तमजीद की है, तो अपने आसमान को खोलकर इस कुर्बानी को कबूल फरमा और इन्हें बरकत पर बरकत दे। और बाबूजी की खुदावन तो बड़ी मदद फरमाना, जब तेरा बंदा तेरे कलाम के सच्चे मोती हम तक खुदावन पहुंचाए तो वो मोती हमारे घरों का तोप बन जाए। और फजल बख्श के जितनी बातें तेरा खादम तेरे कलाम से हमसे शेयर करे, वो बातें तमाम खुदावन लोगों के लिए मशेरा बने और हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगियां बसर करें और हमेशा अपनी जिंदगियों से सारा जलाल, सारी इज्जत तेरे लफ्ते जिगर अपने मुनच्ची खुदावन यीशु को दे। खुदा यीशु मसीह के नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। साथ हो। हमारे लिए आज की इंजील मुकद्दस है, मुकद्दस लूका के बामुताबिक 17वां बाब 11वीं आयत से। मुकद्दस लूका 17वां बाब 11वीं आयत से। और ऐसा हुआ कि जब वो यरूशलेम को जाता था तो सामरिया और जलील के बीच से होकर जा रहा था। और जब वो एक गांव में दाखिल होने लगा तो 10 मबरूस आदमी उसे मिले। वो कुछ फासले पर खड़े हो गए और बुलंद आवाज करके बोले, यीशु है उस्ताद, हम पर रहम कर। उसने देखकर उनसे कहा कि जाओ अपने आप को कहनों को दिखाओ। और ऐसा हुआ कि वो जाते जाते 5 साफ हो गए। उनमें से एक ने जब देखा कि मैंने शिफा पाई तो बुलंद आवाज से खुदा की तमजीद करता हुआ लौटा और उसका शुक्र करता हुआ उसके कदमों पर मुंह के बल गिरा। और वो सामरी था। यीशु ने खिताब करके कहा, क्या 10 पाक साफ ना हुए? फिर वो 9 कहाँ है? क्या इस परदेसी के सिवा ना पाए गए जो लौट कर खुदा की तमजीद करते?
और उसने उनसे कहा, उठकर चला जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। अंजीले मुकद्दस के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। जो मैं चाहूंगा थोड़ी देर के लिए आप मुतवज्जो हो, खुदा के कलाम को सुने और खुदा के पैगाम को हासिल करें। याद रखें, लिखा है, जो मेरे कलाम का लिहाज करता है मैं उसका लिहाज करूंगा। जो मेरे कलाम का लिहाज करेगा मैं उसका लिहाज करूंगा। ये कौन कहता है? खुदा कहता है। वो क्या कहता है? जो मेरे कलाम का लिहाज करेगा मैं उसका लिहाज करूंगा। अब जो दूसरों को ज्यादा इज्जत देगा और खुदा के कलाम को इज्जत ज्यादा नहीं देगा, वो समझ ले कि खुदा भी उसका लिहाज नहीं करेगा। ठीक है ना जी? अभी हम देखते हैं, मैं आपसे कुछ सीखूंगा और कुछ आपको सिखाऊंगा। तो हम शुरू करते हैं। आज कौन सी इबादत है इस घर में? शुक्रगुजारी की इबादत। शाबाश। तो शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? शुक्रगुजारी का मतलब देखिए, शुक्रगुजारी का सिर्फ मतलब बिरयानी खाना या खाना खाना नहीं है। आज हम इस बात को जानेंगे। अक्सर हम जाते हैं तो बिरयानी खाते हैं या खाना खाते हैं, दुआ करते हैं, आ जाते हैं, लेकिन हमें इस बात को समझना चाहिए, शुक्रगुजारी का मतलब क्या है। शुक्रगुजारी जो है इसका मतलब क्या है? बाजी जो बाहर बहनें बैठी है, मेरा सवाल आपको समझ गया? आ गया कि मैंने क्या सवाल किया है? मेरा सवाल ये है, शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? ठीक है, अंदर वाली बहनें, आप मेरा सवाल समझ गया ना? शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? भाइयों से भी दरख्वास्त है, अगर नहीं समझ आई तो मैं दोबारा बोल देता हूं। मैंने पूछा है शुक्रगुजारी का मतलब क्या है। ठीक है जी? पता है किसी को? अच्छा, नहीं पता ना, तो आज मैं आपको बताता हूं। इस बात को लिख लेना है। शुक्रगुजारी का मतलब है किसी के एहसान को मान लेना। बहुत अच्छा हो गया। जिस तरह मैं भाई इरफान को जरूरत है, वो कहता है बाबूजी जरा मुझे ऐनक देना, तो मैं भाई इरफान को ऐनक दे देता हूं, तो भाई इरफान मुझे क्या बोलेगा? शुक्रिया। बहुत अच्छा। लेकिन हमारे पंजाबी लोग या पाकिस्तानी लोग, ये बहुत कम कंसेप्ट है कि किसी का शुक्रिया अदा करना। वरना गोरे जो हैं वो अगर किसी से पेंसिल भी एक सेकंड के लिए लें तो वो कहेंगे थैंक्स। लेकिन हम में ये बात नहीं है। थैंक्स से मुराद क्या? कि मैंने तेरे एहसान को मकबूल कर लिया, मान लिया है। बहुत अच्छा हो गया। नंबर 1 मैंने क्या पूछा है? शुक्रगुजारी का मतलब क्या है? क्या है शुक्रगुजारी का मतलब? मैंने क्या बताया? बाजी बोलो। हसान। बाजी बार वाली है बाजियां। शुक्रगुजारी का मतलब के जो है मैंने बताया, क्या बताया? हसान मान लेना। बहुत अच्छा। चलो थोड़ी है तो पता चल गया ना, आस्ता से सबको पता चल जाए। अच्छा, अब दूसरा सवाल मेरा यह है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी क्यों करते हैं? सवाल की समझ आ गई सबको? कोई मानो सब समझ आ गई? क्या सवाल है मेरा? बाहर आ रही है बाजियां। क्या सवाल है मेरा? शुक्रगुजारी हम क्यों करते हैं? पता है क्यों करते हैं शुक्रगुजारी? अच्छा, कोई तो बोले ना, क्यों करते हैं शुक्रगुजारी? अच्छा, मैं ना आपको बताता हूं। एक बादशाह था और बादशाह जब राउंड पर निकलता तो बादशाह के लिए बैंड बाजे का इंतजाम था। बैंड बाजा बजाया जाता, बड़ी खुशियां लोग मनाते कि बादशाह सलामत जो है वो महल से निकले हैं।
और एक गली थी जहां से बादशाह, एक सड़क थी जहां से बादशाह गुजरता था। वहां पर लोग जो बैंड बाजे बजाते थे, बादशाह देखकर बड़ा खुश होता था। लेकिन वो एक शख्स को उसने देखा जिसके पास लकड़ का बाजा था। अब लकड़ का बाजा बज सकता है कि नहीं बज सकता? बाजी, लकड़ का बाजा बज सकता है कि नहीं बज सकता? आज 14 अगस्त को प्लास्टिक के बाजे तो बड़े बच्चे बजाते हैं, ठीक है। लकड़ का बाजा बज सकता है कि नहीं बज सकता? बज सकता। बहुत अच्छा हो गया। अब आप देखें वो बादशाह क्या कहता है, वो देखता है, वो कहता है यार ये जो इसके पास लकड़ का बाजा, इसको मेरे पास लाओ। उसको बादशाह के पास लाया जाता है तो बादशाह कहता है ये सारे बाजा बजाते हैं, तो लकड़ का बाजा बजाता है, तो अकेला बजा कर दिखा। अब लकड़ कौन सी बोलती है? लकड़ जो है वो कैसे बोले, क्योंकि वो तो लकड़ का है। तो वो आदमी पता क्या कहता है, वो कहता है ये बाजा तब बजता है जब सबके बजते हैं, तो तब ये बाजा बजता है, अकेला ये बाजा नहीं बजता, क्योंकि बजना ही नहीं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कलाम सुनते ने, वो शामिल बाजी विच बन के बैठे रहते हैं, ना हाँ च जवाब देना ते ना च जवाब देना, जिंज दे करवाए और जिंदे फिर, ठीक है ना जी। मेरा देखे कोई इतना बड़ा सवाल नहीं। मैंने कहा है कि शुक्रगुजारी का मतलब क्या है, मैंने सिखाया है शुक्रगुजारी का मतलब है किसी के एहसान को मान लेना। अभी मैंने सवाल किया है हम खुदा की शुक्रगुजारी क्यों करते हैं। अब ये छोटा सा सवाल है, बाजी समझ लग रही है? हम खुदा की शुक्रगुजारी क्यों करते हैं? कोई पता नहीं क्यों करते हैं। अच्छा, कितने लोग शुक्रगुजारी करते हैं? हाथ खड़ा करें जी, जो शुक्रगुजारी करते हैं। सच ईमानदारी ना करना, ठीक है जी, बड़े ने किया। अच्छा, तो हम क्यों करते हैं शुक्रगुजारी बहना? बाजी बहुत अच्छा, इसलिए करते हैं खुदा क्या है मेहरबान। बहुत अच्छा बाजी, और कोई बताया जी? चलो एक तो जी ने दसिया, ये पता चले सारे शामिल बाजे नहीं बैठे, ठीक है जी, कोई दसने वाला है? खुदा हमारी जिंदगी में बड़े बड़े काम और बहुत से काम। बहुत अच्छा बाजी, कोई और बताए जी? और बताए शुक्रगुजारी हम क्यों करते हैं? देख लो बहनों ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, क्यों करते हैं शुक्रगुजारी? बहुत अच्छा बेटा, बहुत खूबसूरत जवाब। और कोई जी? और अच्छा, और कोई जी बताएगा कोई और? क्यों करते हैं शुक्रगुजारी? अच्छा, आप ज़बूर की किताब 136 ज़बूर पढ़े तो उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? लिखा है खुदा का क्या करो? शुक्र करो, क्योंकि वो बहुत अच्छा। भाई इरफान तो जुबानी है काफी अच्छा। खुदा का क्या करो? खुदा का शुक्र। और आगे क्या लिखा है? क्योंकि वो मेरा सवाल क्या था, हम खुदा का शुक्र अदा क्यों करते? तो क्या ज़बूर की किताब में इसका जवाब लिखा है? क्या लिखा है? खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो, हम खुदा का क्यों शुक्र अदा करते? क्योंकि वो भला है। शाबाश, बहुत अच्छा हो गया। हम खुदा का इसलिए शुक्र अदा करते हैं। दो बातें, पहली बात मैंने पूछा शुक्रगुजारी का मतलब क्या है, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि शुक्रगुजारी का मतलब है किसी के एहसान को मान लेना। जो दूसरी बात थी वो थी हम खुदा का शुक्र अदा क्यों करते हैं। तो बताया गया ज़बूर 136 में लिखा है, ज़बूर 107 की पहली आयत में भी यही लिखा है, खुदा का शुक्र करो क्योंकि वो भला है। इसलिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं क्योंकि वो भला है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, अगर आप देखें सारी इबादत को देख लें, लेकिन जो इबादत शुक्रगुजारी की होती है
खुदा उस इबादत को सबसे ज्यादा बरकत देता है। और ये इबादत खुदा के दिल के करीब होती है। ये इबादत खुदा के दिल पर असर करती है। जो लोग शुक्रगुजार होते हैं, खुदा की रहमतें उन पर नाज़िल होती हैं, वो बरकत पाते हैं, वो फजल पाते हैं, वो रहमतें पाते हैं और उन पर खुदा अपना रहम और फजल जो है वो नासिल करता है। क्रिसमस मनाया अभी भी, लिखा है जब फरिश्ता मुकस्समा मरियम के पास आया तो उसने क्या किया, कहा कि तू हामला होगी। कितनी मुश्किल बात है। कुंवारी है और हामला होगी, कुंवारी है और क्या होगी, हामला होगी। और आप देखें जब पूरा पैगाम फरिश्ते ने दे दिया तो जब मुकस्समा मरियम अलैहिस्सलाम के घर गई तो उसके बाद पता मुकस्समा मरियम ने क्या किया, उसने सबसे पहले खुदा की क्या की, शुक्रगुजारी की। क्या कहा, अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। ये बात है सबसे अच्छी बात, सबसे मनपसंद बात जो खुदा को इंसान के अंदर लगती है वो शुक्रगुजारी की इबादत है। मसीह में मेरे अजीजों, आज अंजील मुकद्दस को अगर आपने गौर से सुना हो तो हमने क्या पढ़ा है, उसमें हमने क्या पढ़ा है कि कितने कोड़ी थे, 10 कोड़ी थे। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, ये 10 कोड़ियों की बात है। मैं आपको बताता हूं, कोढ़ की बीमारी जो थी वो क्या थी, सूत की बीमारी थी। कोढ़ जो है वो एक दूसरे को लग सकता है। जिस तरह याद रखें 2020 में एक बीमारी है, कौन सी बीमारी थी, कोरोना की बीमारी। तो कोरोना में लोग क्या करते थे, हाथ भी नहीं सी मिलाते। और भाई मैं आप नहीं से मिलाता, मैं कहता सलाम जी, ठीक है ना। हाथ मिलाना लोगों ने छोड़ दिया था, साबुन के साथ बार बार हाथों को धोए। क्यों, क्योंकि कहते थे कि ये सूत की बीमारी है। अब टीबी की बीमारी जो है वो भी कौन सी बीमारी है, सूत की बीमारी है। एक दूसरे को लग सकती है। तो इसलिए उस वक्त कोढ़ की बीमारी जो थी वो कौन सी थी, सूत की बीमारी थी। और कोढ़ियों को इसलिए गांव या शहर में दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। और जब यीशु मसीह का वहां से गुजर हुआ, अब देखें ये कोढ़ी जलील यीशु मसीह यरूशलेम से गलील की तरफ जा रहे हैं और ये रास्ते में कोढ़ी यीशु के मिलते हैं। और ये कोढ़ी कहां मिलते हैं, कहां मिलते हैं, अच्छा किसी का ध्यान ही नहीं, छड़ दिए मैसेज, फिर किसी का ध्यान ही नहीं है। ये कोढ़ी यीशु को कहां पर मिलते हैं, रास्ते में। रास्ते में क्या है, जाड़ और बियाबान है। और जाड़ और बियाबान में वो यीशु मसीह को आवाज देते हैं, ऐ इब्ने दाऊद, ऐ यीशु, ऐ उस्ताद, क्या कर हम पर रहम कर। और लिखा है कि यीशु मसीह को उन पर क्या आया, तरस आया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, जाओ अपने आप कहनों को दिखाओ। और वो सब कहनों की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन उनमें से एक ने देखा कि मैंने शिफा पाई तो उसने क्या किया, वो वापस लौटा और वापस लौट पर घुटनों के बल होकर यीशु मसीह को सजदा करके कहता है, ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे शिफा दी। और यीशु मसीह का जा तेरे ईमान ने तुझे बचाया। देखें बेटी ने बड़ा अच्छा यहाँ पर सवाल का जवाब दिया था कि खुदा हमें बरकतें देता है। देखिए खुदा सबको बरकतें देता है, लेकिन हर कोई खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता। हर घर खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता। यकीन करें, अगर आप शुक्रगुजारी करना शुरू कर दें तो क्या होगा, खुदा आप पर अपनी रहमत नाज़िल करना शुरू कर देगा। आप कभी भूखे कभी प्यासे ना होंगे, क्योंकि वो कहता है कि जंगल में बब्बर शेर का बच्चा भूखा और प्यासा हो सकता है, मेरा तालब किसी नेमत का मुताज ना होगा। सो खुदा आज करे कि बाजी रानी और भाई तारक की शुक्रगुजारी को खुदा कबूल करे और आप सबको इस कलाम से खुदा कसरत से बरकत दे। आमीन। दुआएं दरखास्तें मुनाजातें खुदा ताला के हजूर पेश करें। दुआ करते हैं खुदावंद आज
भाई तारक के लिए, बाजी नसरीन के लिए, इनके बेटे सैम के लिए, बेटियों के लिए, जो आज खुदाम तेरे हजूर शुक्रगुजारी की इबादत को गुजारते हैं, खुदाम तेरे को बरकत दे, इनकी शुक्रगुजारी को कबूल कर। अजीज इस गज के लिए दुआ करें। हम दुआ करते हैं खुदा के हजूर आज आए हुए सारे मेहमानों के लिए, खुदाम इनको बरकत दे और खुदाम इनकी जिंदगी में बड़े काम करे। अजीज इस गज के लिए दुआ करें। मैं दुआ करता हूं अगर जमात में कोई बीमार है, खुदा ताला उसको छूकर शिफा दे, और जो हॉस्पिटल डिस्पेंसरी या घरों में बीमार हैं, खुदा उनको भी शिफा दे। अजीजों इस गज के लिए दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ आए हुए मेहमानों के लिए, दूर दराज से आए हैं, खुदावंद जिस तरह आने में हफाजत और निगहबानी की, इनकी वापसी में हफाजत और निगहबानी करे। अजीजों इस गज के लिए दुआ करें। मैं दुआ करता हूँ आज के सारे खाने पीने के लिए, खुदा आज के सारे खाने पीने को बरकत दे। अजीजों इस गज के लिए दुआ करें। बहुत सारी दुआएं हमारे दिलों में हैं, सारी दुआएं मुकस्समा मरियम की शिफाअत से खुदा के हुजूर नज़र करें। सलाम मरियम पुरफजल, मुकस्सम मरियम खुदा की माँ, अभी हम सब खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए शुक्रगुजारी का ज़बूर गाएंगे।